अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं VRNews.in। सभी व्यूअर्स का VR न्यूज़ में स्वागत है। आज फिर एक बार हमारे साथ में मौजूद है मोहम्मद नईम शेख जी, जो कि एम पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट है। आज जो बात करेंगे, एक फिल्म को लेकर के बात करेंगे, गंगूबाई काठियावाड़ी। ज़्यादा बात करने के लिए चलते सीधा नईम भाई के पास। कमाटीपुरे का नाम आया तो एक हकीकी किस्सा मेरी नज़र में आया। कई साल पहले की बात है। एक नौजवान कमाटीपुरे से गुज़र रहा था। उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा रेड लाइट एरिया था, डेंजर एरिया था, खुंखार एरिया था। और एक कमरे में मुजरा हो रहा था जहाँ पे एक तबला बजाने वाला बड़े बेसुरी तरीके से तबला बजा रहा था। ये नौजवान वहाँ के हालात से लाइल्म था, फिर भी ये इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये ऊपर गया मुजरे खाने में, उस तबला बजाने वाले को हटाया, ख़ुद बैठा और इतनी मधुर से उसने तबला बजाया कि एक माहौल सा बन गया। आगे चल के ये नौजवान फिल्म इंडस्ट्री में आया। राज कपूर साहब ने इसको ब्रेक दिए और वो शंकर जयकिशन के नाम से मशहूर हुए। और ये नौजवान शंकर ही था जिसने अपनी मेहनत लगन से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाब गाने अता किए। गंगूबाई काठियावाड़ी ये एक माफिया क्वीन थी मुंबई की, और ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम शी एलिजिडली ओन ब्रोथल्स इन द सिटी ऑफ मुंबई। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली इनके ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहे थे, गंगूबाई काठियावाड़ी, जिसमें हीरोइन का रोल कर रही थी आलिया भट्ट और ऑथर थे हुसैन जैदी। मगर ये फिल्म एयर ना हो, इसके लिए सूट फाइल किया गया था। बिल आखिर सिविल कोर्ट ने 17 फरवरी वेडनेसडे 2021 को डिसमिस किया। और ये आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो इसके फर्स्ट पेज की कटिंग ये है और पेज नंबर 5 पे इसका डिटेल में आर्टिकल था, जो ये है। बिल आखिर सिविल कोर्ट ने ये सूट को डिसमिस किया। अब इसकी जितनी भी हर्डल थी, रुकावटें थी, ख़त्म हो चुकी है। शेख जी, ये बताइए, जो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जो सूट फाइल किया गया था गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के खिलाफ, सूट फाइल करने वाले की क्या मंशा थी, क्या कहना था उनका? एडवोकेट नरेंद्र दुबे, बाबूजी शाह, 74 ईयर्स, वो कहते हैं कि मैं एक लड़का हूँ काठियावाड़ी का, और ये जो बुक्स प्रिंट हो रही है, पब्लिश हो रही है, वायरल हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। और ये मेरी माँ है और इसके लिए ये सब हाईलाइट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टिंग, प्रमोशन सोशल मीडिया में या थिएटर में ये फिल्म का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से ये पिक्चर रिलीज़ करने के बाद डेफेमेटरी और टार्निश्ड काठियावाड़ी की इमेज होंगी। वो ये कह रही कि काठियावाड़ी ने अपनी दौरान ज़िंदगी 4 बच्चों को अडॉप्ट की थी, जिसमें से मैं एक हूँ, इसलिए किसी को थर्ड पार्टी राइट नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी माँ ने बहुत हार्ड वर्क किया था सेक्स वर्कर के अपलिफ्टमेंट के लिए इन द एरिया एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। शेख जी, गंगूबाई काठियावाड़ी ये बुक जो है हुसैन जैदी द्वारा 2011 में लिखी गई। अब सवाल ये उठता है कि संजय लीला बंसाली की लीगल टीम क्या कर रही है और क्या कार्रवाई कर रही है? DSK लीगल, जो संजय लीला बंसाली की लीगल टीम है, बंसाली प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रही है कोर्ट में। उन्होंने कोर्ट में बोले कि ये पिलिया या सूट या प्लेंट जो है वो बेबुनियाद है, क्योंकि नॉवेल जो 2011 में रिलीज़ हुई थी, तो ऑलरेडी इसका टाइम बार हो चुका है। सूट फाइल हुआ था दिसंबर 2020 में। और वो ये भी कह रहे हैं कि आलिया भट्ट तो सिर्फ एक एक्टर है इस फिल्म में, उसका तो प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको इस सूट में खींचना बेवकूफ़ी है। तो हम ये कहना चाहते हैं
एक हमारा छोटा सा वीडियो बनता है 10 मिनट का, तो इसमें कम से कम 10 आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है, एडिटिंग, शूटिंग, फोटोग्राफर, एंकर। तो एक फिल्म बनने में 500,000 आदमी का तो योगदान होता है, करोड़ों रुपया लगता है। तो मेरा ये कहना है, बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जब ये फिल्म फ्लोर पे नाम डिसाइड के लिए गई थी, तो उस टाइम पे बाबूजी ने अपनी आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की? पिक्चर कंप्लीट हो गई, अनकरीब रिलीज के टाइम पे है, तो बाबूजी महज 2 महीना पहले सूट फाइल करते हैं सिविल कोर्ट में कि इसको वायरल ना किया जाए, सोशल मीडिया में, थिएटर में रिलीज ना किया जाए। तो ये क्या है? करोड़ों रुपया लगता है, हजारों आदमी की मेहनत रहती है, टाइम देते हैं, फ्यूचर रहता है उनका उस पर, और इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स के बीच में वो शूटिंग करते हैं, काम करते हैं, टाइम देते हैं, और जब रिलीज का टाइम आता है तो बिला वजह के ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं। फिर भी बाबूजी ने कोर्ट में कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दिए कि जिससे ये जाहिर हो कि गंगूबाई कातेवाड़ी ने इनको एडॉप्ट की थी। खुदा हाफिज़। असल में देखा जाए तो ये ऑब्जेक्शन लेना ही गलत था पूरा, जो कि ऑथो हुसैन जैदी साहब ने ये 2011 में लिख चुके थे। ये ऑब्जेक्शन आज लेना ये गलत बात है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।